शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों में मुसलसल ताखीर पर मुसाफिरीन ने बरहमी का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक तकनीकी खराबियों की वजह से परवाजों में बार बार ताखीर से शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन में मायूसी पाई जा रही है। स्पाइस जेट की प्रयागराज जाने वाली परवाज 3 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार हुई, जिसकी वजह से मुसाफिर इंतजार करते रह गए। आपको बता दें कि इस माह के शुरू में भी स्पाइस जेट की एक और परवाज 5 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार हुई थी और टॉलीवुड अदाकार विजय देवरकोंडा IAS और IPS हुकाम जैसे काबिल जिक्र मुसाफिर मुतासिर हुए थे, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा था। एक और मामले में गुवाहाटी जाने वाली इंडियन एयरलाइन की परवाज को भी रनवे पर इंजन में खराबी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मजीद ताखीर हुई। मुसाफिरीन ने एयरलाइन कंपनियों से बेहतर देखभाल करने और बर वक्त अपडेट्स फराहम करने का मुतालबा किया है। परवाजों की ताखीर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हिंदुस्तानी फिजाई कंपनियां मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो रही हैं। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने घांसी बाजार में एक रिहायशी इमारत में आग लगने की इतला मिलने पर जाए हादसे का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक घांसी बाजार में भगवान देवी अस्पताल के रूबरू 4 कमान में वाक़े एक रिहायशी इमारत में कल रात आग लग गई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर चारमीनार के MLA मीर जुल्फिकार अली और कॉरपोरेटर घांसी बाजार साहिल अकबर फौरन जाए हादसे पर पहुंचे। दरियासना आतिश फरो अमले को भी इतला दी गई। आग लगने की इतला पाकर आतिश फरो का अमला, DRF की टीम और पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गए और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए मीर जुल्फिकार अली ने बताया कि आतिशदी के इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नागर कर्नूल जिले की SLBC सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए सुरंग के अंदर जाने वाले एक इमदादी कारकुन ने बताया कि सुरंग में किसी भी वक्त लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। तेलंगाना के साथ साथ मुल्क की आवाम की पूरी तवज्जो इस वक्त SLBC टनल में फंसे 8 अहलकारों को बचाने के लिए जारी कार्रवाइयों पर मरकूज है और हर कोई ये जानने के लिए बेचैन बेकरार है कि जो लोग तकरीबन 4 दिन से सुरंग के अंदर फंसे हैं वो जिंदा वापस आएंगे या नहीं। दरियासना टनल में हादसा पेश आने के बाद से एक खौफनाक मनाज़र भी सामने आ रहे हैं जो कि तशवीश का बास बन रहे हैं। बताया जाता है कि देहरादून उत्तरकाशी हादसे में 41 लोगों को बचाने वाली इमदादी टीम के अरकान की मदद तलब की गई है और वो गुज़िश्ता रोज सुरंग में दाखिल हुए, लेकिन वहां के हालात देखकर बाहर निकल आए। एक कारकुन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि SLBC टनल के दोबारा मुनहदम होने का खतरा है, वहां से मुसलसल पानी का इखराज हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकले तो ब्लॉक 22 और 23 थोड़े से नामुनासिब थे और अंदर के हालात बहुत ही खराब हैं, किसी भी वक्त लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कलेक्टर के हुक्म पर 11 लोगों की टीम के साथ सुरंग के अंदर गए थे और वहां तक पहुंचे थे जहां पर हादसा पेश आया था। फिलहाल टनल हादसे के बारे में तमाम इमदादी कारकुन कुछ भी कहने से खासिर नजर आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एक कारकुन ने कहा कि दोबारा कलेक्टर से बात की जाएगी और तमाम तफसीलात जमा करने के लिए वो दोबारा सुरंग के अंदर जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति की MLC के कविता ने मुतालबा किया है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को विमलवाड़ा में पिछली BRS हुकूमत के शुरू किए गए तरक्याती कामों को जारी रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के मौके पर भारत राष्ट्र समिति के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने विमलवाड़ा में राजेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि KCR ने विमलवाड़ा मंदिर की तरक्की के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च किए थे। ये कविता ने मुतालबा किया कि तरक्की को इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए कि हुकूमतें बदल गई हैं, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को भी विमलवाड़ा की तरक्की को जारी रखना चाहिए। कि कविता ने कहा कि राजन्ना सिलसिला जिला हैंडलूम जिले के तौर पर जाना जाता है और उस वक्त वजीर रह चुके KTR ने हैंडलूम कारकुनान के लिए कई इक़दाम किए थे। कविता ने कहा कि मौजूदा हुकूमत उन प्रोग्रामों को सही तरीके से नाफिज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सिलसिला के बुनकरों को एक बार फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत सिलसिला के हैंडलूम बुनकरों की मदद करे।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की सितारिश की और नौजवान खिलाड़ियों को हैदराबाद के अगले मोहम्मद सिराज बनने की तरगीब दी। शहर हैदराबाद के इलाके आरामगढ़ में वाक़ विजयानंद ग्राउंड में तेज गेंदबाजों के लिए टैलेंट हंट का इनेकाद अमल में आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एस.के. प्रसाद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी के ताउन से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा क्रिकेटर मोहम्मद सिराज भी देखे गए। सदर मजलिस ने मोहम्मद सिराज की सितारिश की और उनकी जद्दोजहद के बारे में बात करते हुए नौजवान खिलाड़ियों को हैदराबाद के अगले मोहम्मद सिराज बनने की तरगीब दी। इस मौके पर साबिक क्रिकेटर एस.के. प्रसाद और दीगर भी मौजूद थे। मंचियाल जिले के डांडेपल्ली मंडल में किसानों ने आपाशी का पानी फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि डांडेपल्ली मंडल के तिलपेट और मकुलपेट देहात के किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और आपाशी के लिए पानी फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान कई किसान नहर में उतर गए और उन्होंने दिखाया कि आपाशी का पानी घुटने तक भी दस्तयाब नहीं है। किसानों ने शिकायत की है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल बनी रही तो वो फसलों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, उनकी फसलें ज़ाया हो जाएंगी। किसानों ने इस बात पर भी बरहमी जाहिर की है कि कुछ अफसरान ने फसलों के लिए वाफर मकदार में पानी फराहम करने का वादा किया था, लेकिन फसलों की बुवाई के बाद पानी की फराहमी को तर्क कर दिया। किसानों के एहतजाज का इल्म होने पर आपाशी के AEE श्रावण ने वहां पहुंचकर एहतजाज को खत्म करवाया और उनका मसला हल करने का वादा किया। रियासत आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर गोदावरी नदी में नहाने के लिए जाने वाले 5 नौजवान गर्क हो गए। जराये ने बताया कि मशरकी गोदावरी जिले के कल्लापुडी मंडल के ताड़ीपुडी गांव में महाशिवरात्रि के मौके पर 5 नौजवान गोदावरी नदी में डूब गए। वो नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। बताया जाता है कि 11 नौजवानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप, जिनकी उम्रें 17 ta 19 साल के दरमियान थी, नहाने के लिए गोदावरी नदी पहुंचे। वो महाशिवरात्रि के मौके पर गुस्ल के बाद करीबी शिव मंदिर जाने का इरादा रखते थे। 11 नौजवानों में से 5 नौजवान डूब गए, जबकि 6 बच निकलने में कामयाब रहे। बादशाह माहिर तैराकों की मदद से 5 लाशें बाहर निकाली गई हैं। मरने वालों की शिनाख्त T. पवन, A. पवन, दुर्गा प्रसाद, P. साई और G. आकाश के तौर पर की गई है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक चोर ने ऑटो का सरखा कर लिया। ऑटो चलाकर गुजर बसर करने वाले शख्स ने पुलिस से चोर को जल्द अज जल्द पकड़ने की दरखास्त की। तफसीलात के मुताबिक कल रात देर गए हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सारिफ ने एक गरीब शख्स का ऑटो सरखा कर लिया। ऑटो चलाकर जिंदगी बसर करने वाले शख्स ने पुलिस से रुजू होकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से जल्द अज जल्द कार्रवाई करते हुए ऑटो के सारिफ को पकड़ने की दरखास्त की। ऑटो चोरी करने का ये वाकया वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए सारिफ की तलाश शुरू कर दी है। लागाचरला गांव में किसानों ने सनती पार्क की तामीर के लिए रजाकाराना तौर पर 100 एकड़ अराजी हुकूमत को अतिया कर दी। कलेक्टर प्रतीक जैन ने किसानों को मुआवजे के चेक्स हवाले किए। जराये ने बताया कि किसानों ने लागाचरला गांव में सनती पार्क की तामीर के लिए रजाकाराना तौर पर अपनी अराजी अतिया कर दी है। वाज़ेह है कि लागाचरला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोडंगल का हिस्सा है और किसानों का अपनी मर्जी से अराजी अतिया करना मौजू बहस बन गया है। लागाचरला में सर्वे नंबर 101 में 22 किसानों ने रजाकाराना तौर पर 100 एकड़ अराजी हुकूमत के हवाले की है। किसानों का कहना है कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेश किए गए मुआवजे से बहुत खुश हैं। दरियासना कलेक्टर प्रतीक जैन ने किसानों को एजाज से नवाजा और अपनी अराजी रजाकाराना तौर पर सनती पार्क की तामीर के लिए दे देने पर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनमें मुआवजे के चेक्स तकसीम किए। यदाद्री भुवनागिरी जिले के गंडाला मंडल में आपाशी का पानी न मिलने की वजह से परेशान किसानों ने पानी पंप करने के लिए टैंकरों का इस्तेमाल किया।
मौसम गर्मा का आगाज होते ही आबी किल्लत हो रही है। किसानों को आबपाशी के लिए पानी मैसर नहीं है और फसलें सूख जाने के खौफ से वो परेशान हैं। यदाद्री भुवनागिरी जिले के गंडाला मंडल के परचीला गांव में आबपाशी के लिए पानी न मिलने से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने अपनी फसलों को सूखने से बचाने के लिए आबपाशी के लिए टैंकरों का इस्तेमाल किया। महाशिवरात्रि के मौके पर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए हैदराबाद पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अकीदतमंद शिवरात्रि के लिए मनादिर में इकट्ठा होते हैं। उनके जश्न को महफूज बनाने के लिए बड़े शिव मंदिरों के आसपास खुसूसी इक़दाम करते हुए पुलिस दस्तों को तैनात किया गया है। बताया जाता है कि अमन और अमान की बरकरारी के लिए पुलिस शहर भर में रात को गश्त भी करेगी। ग्रेजुएट और टीचर एमएलसी नशिस्तों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ग्रेजुएट और टीचर एमएलसी नशिस्तों के लिए कल यानी 27 फरवरी को मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा हलकों में पोलिंग होगी। करीमनगर जिला कलेक्टर व इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर पामेला स्थापति ने बताया कि तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 15 अजला में कुल 773 पोलिंग मराकज और करीमनगर में 103 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से पोलिंग बूथ की मुसलसल निगरानी की जाएगी। जिला कलेक्टर ने अपने वोट का हक पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। रियासत कर्नाटक के कालाबुर्गी के अलंद शहर में शिवरात्रि के दिन लाडले मुश्क दरगाह के बाहर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। BNSS की दफा 163 भी नाफिज कर दी गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने महाशिवरात्रि के दिन 15 लोगों को कालाबुर्गी के अलंद शहर में लाडले मुश्क दरगाह में पूजा करने की इजाजत दी है। आज दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक 15 लोग राघव चैतन्या शिवलिंग की पूजा करेंगे। हाई कोर्ट की जानिब से इजाजत मिलने के बाद पुलिस की जानिब से लाडले मुश्क दरगाह के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए और रुकावटें भी खड़ी कर दी गई। अलंद शहर में पुलिस की जानिब से BNSS की दफा 163 भी नाफिज कर दी गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के तमाम स्कूलों बशमूल CBSE, ICSE, IB और दीगर बोर्ड से वाबस्ता स्कूलों में तेलुगु को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाने को ज़रूरी करार दिया है। इस इक़दाम का आगाज़ 2018 में तेलंगाना स्कूलों में तेलुगु की लाजमी तदरीस और सीखने के एक्ट के निफाज के साथ हुआ, जिसका मकसद तलबा में तेलुगु ज़बान और सकाफ़त को फ़रोग़ देना है। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि SLBC वाक़े के सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर कामों में तेज़ी पैदा करे ताकि टनल में फंसे हुए वर्कर्स को बचाने में कामयाबी हासिल की जा सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो वाक़या पेश आया है हुकूमत और बिलखुसूस महकमे की गफलत की वजह से पेश आया है। SLBC टनल हादसे में फंसे 8 अफराद में से एक गुरप्रीत सिंह के भाई ने हाल ही में रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इमदादी कोशिशों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने उनके भाई की हिफाजत नहीं की। हम सब ने सोचा कि उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन जब हम सुरंग के करीब आते हैं तो हमने देखा कि सुरंग मुनहदम हो चुकी है। उन्होंने इस मामले पर अपनी तशवीश का इजहार किया।
یادادری بھونگیر ٹاؤن میں خاتون کانسٹیبل نے خودکشی کر لی. اس کی شناخت انوشا کے طور پر کی گئی ہے جو ضلع سدی پیٹ کی رہنے والی ہے. اس کو 2020 میں AR کانسٹیبل کے طور پر منتخب کیا گیا تھا اور اسے یادادری ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں تعینات کیا گیا تھا. پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کے خاندان والوں نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا تھا جس پر مایوسی کے عالم میں اس نے یہ انتہائی اقدام کیا. رچاکنڈا پولیس نے ایک ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے گجرات سے بچوں کو حیدرآباد لا کر فروخت کرنے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا. یہ کارروائی رچاکنڈا اسپیشل آپریشن ٹیم اور چیتنیا پوری پولیس نے انجام دی. کمشنر پولیس سدھیر بابو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خطب اللہ پور کی رہنے والی کرشنا وینی نے BSc بایو کیمسٹری کی تعلیم حاصل کی. سال 2016 میں اس کی شادی وقار آباد سے تعلق رکھنے والے روی کمار سے ہوئی تھی. خاتون لاولد بتائی گئی ہے اور سال 2019 میں اس کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو گئی. بعد ازاں اس کی ملاقات کوتاپیٹ کے رہنے والی دیپتی اور سکندرآباد کے سمپت سے ہوئی اور وہ لاولد جوڑوں کو بچے فراہم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر تلاش میں رہتے تھے. اس دوران کرشنا وینی کی سوشل میڈیا کے ذریعے گجرات کی وندنا سے ملاقات ہوئی. کرشنا وینی کی خواہش پر وندنا نے 1.5 لاکھ روپے میں شیرخوار لڑکی اور 2.5 لاکھ روپے میں لڑکا فروخت کرنے کی پیشکش کی. 2 سال کے وقفے کے بعد 6.5 لاکھ سے زیادہ اولیو ریڈلی سمندری کچھوے اجتماعی انڈے دینے کے لیے روشنی کلیا بیچ پہنچ گئے ہیں. اب تک یہ اڈیشہ کے گنجام ضلع میں واقع روشنی کلیا بیچ پر اولیو ریڈلی کچھووں کی سب سے زیادہ آمد شمار کی جا رہی ہے. محفوظ گھونسلہ سازی کو یقینی بنانے اور جانوروں کے حملے سے بچانے کے لیے اسے سمندری ساحل کے 5 کلومیٹر کے علاقے کو باڑ لگا کر محفوظ کیا گیا ہے اور فیلڈ فارسٹ عہدیدار اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. مہاراشٹر مجلس کے نائب صدر سید معین نے کہا ہے کہ حال ہی میں منعقدہ مہاراشٹر اسمبلی کے انتخابات کے موقع پر ناندیڑ سے وہ مجلس کے امیدوار تھے. اس وقت انتخابی مہم کے آخری دن صرف 15 منٹ بچے ہوئے تھے. انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کیونکہ یہ آوازیں عوام سے آ رہی تھیں کہ 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وقت کی کمی کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ 15 منٹ باقی ہیں جس پر ان کے 1 گھنٹے کے بیان کو سنے بغیر صرف 15 منٹ کے تبصرے کو سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا ہے. BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے مہا شیوراتری کے موقع پر ویملواڑہ کی مندر میں پوجا کی. تلنگانہ کانگریس کی رکن اسمبلی پرنیکا ریڈی نے اپنی ساز BJP کی رکن پارلیمنٹ DK ارونا سے خواہش کی ہے کہ ان کے حلقے نارائن پیٹ میں نوودیا اسکول قائم کیا جائے. ایک سرکاری تقریب میں دونوں بہو اور ساس موجود تھی. ساس اور بہو کی اس دلچسپ بات چیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اس میں بہو پرنیکا ریڈی کو اپنے بازو ٹھہری DK ارونا سے یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ محبوب نگر لوک سبھا حلقے میں نوودیا اسکول کے قیام کے سلسلے میں ایک خبر موصول ہوئی ہے. نارائن پیٹ اسمبلی حلقے کو اس سلسلے میں یاد رکھا جائے اور یہ اسکول نارائن پیٹ میں قائم کیا جائے. اس پر DK ارونا نے کہا کہ نارائن پیٹ میں پہلے ہی سینک اسکول قائم کر دیا گیا ہے جس پر پرنیکا ریڈی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسکول چلا گیا ہے, اس کو واپس لایا جائے. اس پر DK ارونا نے کہا کہ اراضی ملنے پر یہ اسکول قائم کیا جائے گا. کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سی کرن کمار نے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کے خلاف چیف الیکشن کمشنر سے شکایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ بنڈی سنجے نے کریم نگر میں MLC انتخابات کے موقع پر اپنی انتخابی مہم کے دوران کانگریس پارٹی کے خلاف نامناسب ریمارکس کیے ہیں. کرن کمار نے کہا کہ بنڈی سنجے نے کرکٹ کے کھیل کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر گریجویٹ رائے دہندے کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ پاکستان کو کامیاب کرے گی اور اگر وہ BJP کو ووٹ دیتے ہیں تو ہندوستان کامیاب ہوگا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطاپور.